नमस्कार, स्वागत आप सभी का YouTube चैनल नॉलेज टीवी। सभी हरियाणा वासियों के लिए दिन भर की 15 धमाकेदार घोषणाएं, आदेश, ऐलान। क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, मौसम, फैसला, सभी की जानकारी के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं सभी हरियाणा वासियों के लिए 15 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा में शिक्षक बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने एचटेट की तारीखों की घोषणा कर दी है। परीक्षा का आयोजन 13 और 14 जून को होगा। यदि किसी छात्र ने अपनी ओएमआर शीट में 20 से ज्यादा प्रश्नों के उत्तर खाली छोड़े, यानी कोई विकल्प नहीं भरा, तो उस छात्र की पूरी परीक्षा को कैंसिल किया जाएगा। यह कदम परीक्षा में किसी भी तरह की संभावित हेराफेरी को रोकने के लिए उठाया गया है। एक और खास बात यह है कि जनगणना ड्यूटी वाले अध्यापकों की इस परीक्षा में ड्यूटी नहीं लगेगी। परीक्षा को 2 दिनों में 3 अलग अलग सत्रों में विभाजित किया गया है। 13 जून यानी शनिवार को इवनिंग सेशन में और 14 जून रविवार को मॉर्निंग और इवनिंग सेशन दोनों में एग्जाम होगा। तो 13 जून को लेवल 1 पीआरटी का एग्जाम होगा, 14 जून को सुबह की शिफ्ट में टीजीटी और शाम की शिफ्ट में पीजीटी लेवल 3 का एग्जाम होगा। 1.5 घंटे पहले पहुंचना होगा। सीसीटीवी बायोमेट्रिक की जाएगी। तो परीक्षा का आयोजन सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होगा। सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा आरंभ होने से 1.5 घंटा पूर्व पहुंचना होगा। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार ने छुट्टी को लेकर आदेश जारी कर दिया है। छुट्टी की तारीखों में बड़ा बदलाव किया है। हरियाणा सरकार के मानव संसाधन विभाग ने ईद उल जुहा, बकरीद की गजेटेड छुट्टी की तारीख में बदलाव किया। जारी अधिसूचना के अनुसार अब राज्य में बकरीद का अवकाश बुधवार 27 मई की बजाय बृहस्पतिवार 28 मई 2026 को मनाया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट हरियाणा सरकार के सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य सरकारी संस्थाओं में लागू होगा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा राज्य में मौसम आमतौर पर 29 मई तक खुश्क रहने और बीच बीच में दक्षिणी पश्चिमी गर्म हवाएं चलने की संभावना है, जिससे दिन के तापमान में बढ़ोतरी होने तथा लू चलने की संभावना है। परंतु 29 मई को एक पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ों की तरफ बढ़ने और राजस्थान के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने की संभावना है, जिसके आंशिक प्रभाव से 29 मई रात्रि से 1 जून के दौरान हरियाणा राज्य में ज्यादातर क्षेत्रों में आंशिक बादलवाई तथा बीच बीच में धूल भरी हवाएं चलने के साथ साथ कहीं कहीं गरज चमक के साथ बूंदाबांदी या हल्की बारिश की संभावना है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार ने रोडवेज के लिए आदेश जारी कर दिया है। तो क्या है आदेश में? हरियाणा सरकार ने आदेश जारी कर 40% से 99% दिव्यांग व्यक्तियों को अब हरियाणा रोडवेज की साधारण बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा देने की मंजूरी दी है। सुविधा केवल हरियाणा के निवासी को मिलेगी। यात्रा हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली तक मान्य होगी। यूडीआईडी कार्ड दिखाना जरूरी होगा। 100% दिव्यांग व्यक्ति के साथ एक सहायक को भी मुफ्त यात्रा मिलेगी। तो यह आदेश जारी कर दिया गया है। हरियाणा को सोलर ऊर्जा में देश का नंबर 1 राज्य बनाने की दिशा में बड़ा कदम लिया है। ऊर्जा मंत्री श्री अनिल विज ने निर्देश दिए कि प्रदेश के हर एसडीओ कार्यालय में सोलर विंडो स्थापित की जाएगी, जहां आमजन को सोलर सिस्टम, सब्सिडी और योजनाओं की पूरी जानकारी एक ही स्थान पर मिलेगी। सोलर सिस्टम से जुड़ी जानकारी अब मिस्ड कॉल सेवा के माध्यम से भी उपलब्ध होगी। हरियाणा सरकार बड़ा फैसला, पार्ट टाइम कर्मचारियों के परिवारों को भी 3 लाख रुपए अनुग्रह सहायता मिलेगी। सरकार ने अनुग्रह वित्तीय सहायता योजना का दायरा बढ़ाते हुए सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और सार्वजनिक उपक्रमों के दिवंगत अंशकालिक पार्ट टाइम कर्मचारियों के परिवारों को भी 3 लाख रुपए की एक मुश्त वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार यह लाभ पहले केवल एडहोक, दैनिक वेतनभोगी और अनुबंध आधार पर कार्यरत कर्मचारियों के परिवारों को दिया जाता था। अब इस योजना में अंशकालिक कर्मचारियों को भी शामिल करने का निर्णय लिया। राज्य के सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों, विश्वविद्यालयों व विभिन्न बोर्डों व निगमों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। एलपीजी कनेक्शन के लिए अब केवाईसी कराना जरूरी होगा। एजेंसियों द्वारा जिन उपभोक्ताओं की केवाईसी नहीं है, उनकी बुकिंग कैंसिल करनी शुरू कर दी है। एजेंसियों पर जिन उपभोक्ताओं ने केवाईसी अपडेट नहीं कराई है, उनकी ऑनलाइन बुकिंग भी कैंसिल हो रही है। तो यही सार से बड़ी अपडेट, बिना केवाईसी के एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग कैंसिल। घरेलू गैस के लिए हर 3 साल में केवाईसी जरूरी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। बिजली निगम ने नया ऐप लॉन्च किया है। समस्त ऐप ढीली तार और चिंगारी की फोटो अपलोड करते ही तुरंत समाधान हो जाएगा। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने बिजली उपभोक्ताओं की सुविधा को लेकर नया एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म व मोबाइल नया यूएचबीवीएन समस्त लॉन्च किया है। बिजली उपभोक्ताओं को बिल भुगतान, शिकायत दर्ज करने या किसी भी अन्य सेवा के लिए निगम कार्यालय आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस प्लेटफॉर्म के जरिए उपभोक्ता घर बैठे अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और बिजली बिल देख और डाउनलोड सकते हैं।
उनका सुरक्षित भुगतान भी कर सकते हैं। इसके साथ ही दर्ज की गई शिकायतों की लाइव ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। इस डिजिटल सेवा की सबसे खास और नई विशेषता सुरक्षा संबंधी खतरों की रिपोर्टिंग है। यदि किसी क्षेत्र में बिजली की डीली तार, खंभों में खराबी या ट्रांसफार्मर से चिंगारी निकलने जैसी कोई खतरनाक स्थिति दिखती है तो उपभोक्ता इस ऐप के जरिए सीधे उस स्थान को टैग करके और फोटो अपलोड करके रिपोर्ट कर सकते हैं। इन शिकायतों पर विभाग द्वारा प्राथमिकता के आधार पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। तो बिजली निगम ने लॉन्च किया समस्त ऐप। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी क्वेश्चन देखते हैं। सिविल अस्पताल में मरीजों को अब कैंसर, हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियों की ब्रांडेड और जेनरिक दवाएं, सर्जिकल सामान, कीमोथेरेपी इंजेक्शन, मेडिकल इम्प्लांट कम दामों में मिल सकेंगे। ये सुविधा 22 जिलों में शुरू की जाएगी। सिविल अस्पताल में मरीजों को राहत देने के लिए अमृत फार्मेसी शुरू की जाएंगी। सीएम नायब सैनी 29 मई को ऑनलाइन माध्यम से अमृत फार्मेसी और वीटा पार्लर का शिलान्यास व स्वस्थ नारी सशक्त परिवार क्लिनिक का शुभारंभ करेंगे। तो अब कैंसर, हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियों की दवा सस्ती मिलेगी। हरियाणा सरकार 1 अक्टूबर 2026 से एनसीआर जिलों के सभी 2780 पेट्रोल पंपों पर नो पीयूसीसी नो फ्यूल नीति करने जा रही है। इसके लिए ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम चरणबद्ध तरीके से स्थापित किए जा रहे हैं। तो 1 अक्टूबर से एनसीआर के पेट्रोल पंपों पर नो पीयूसीसी नो फ्यूल नीति लागू। आइए अगली बड़ी क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा के कॉलेजों में दाखिले का अंतिम दिन नजदीक आ रहा है। 31 मई तक छात्र ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सर्वर समस्या से बचें। तो हरियाणा में विभिन्न कॉलेजों में बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीसीए सहित स्नातक कक्षा में दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। 7 दिन बाकी हैं। 31 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं इस पोर्टल पर। तो आप ये पोर्टल देख सकते हैं। ये बड़ी अपडेट है। तो वहीं बुजुर्गों के लिए शुरू होगा वृद्ध सेवा एवं स्वास्थ्य पोर्टल। हर बृहस्पतिवार को लगेंगे शिविर। स्वास्थ्य, चिकित्सा अनुसंधान एवं आयुष मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य और जीवन गुणवत्ता में सुधार के लिए राज्य के सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में हर बृहस्पतिवार विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों के डाटा की सटीक मॉनिटरिंग के लिए वृद्ध सेवा एवं स्वास्थ्य पोर्टल विकसित किया गया, जिसे जल्द लॉन्च किया जाएगा। हरियाणा सरकार नए सिरे से बनाएगी ऑनलाइन तबादला नीति। हाई कोर्ट में चल रहे केस की सुनवाई के दौरान सरकार ने दी जानकारी। उम्र पर 25% और अनुभव पर 25% निर्भरता, शेष 50% में अन्य मापदंड होंगे। तो हरियाणा सरकार ऑनलाइन तबादला नीति नए सिरे से बनाएगी। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में चल रहे केस की सुनवाई के दौरान सरकार ने यह जानकारी दी है। तो ये बड़ी अपडेट। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए पल पल की अपडेट आप सभी को मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें हर छोटी से बड़ी जानकारी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।